आ गए हैं सभी? चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। हमने चैप्टर शुरू कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी तक हमने एक पार्ट कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ। और लॉस का मतलब क्या है? बस पूरा चैप्टर इन्हीं दो चीजों पे चलेगा। कभी लाभ हो गया, कभी हानि होगी, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ लिया, अभी कोई आज की क्लास देख रहा है तो पहला पार्ट देख लेना, उसमें क्या बताया है। एक बार फिर से बता देता हूं सभी बच्चों को जो नए बच्चे हैं। तो ये चीज इसमें सीखने वाली क्या है, तुम्हें यहां पे तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक तो हो गया यहां पे अपना क्रय मूल्य। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। तुमने सीपी सुना होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक अपना रहेगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। और उसके बाद में रहेगा लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, लाभ या हानि को। अब देखो यहां पे पेपर में तुमसे क्या चीजें पूछी जाएंगी कि जैसे यहां पे तीन चीजें दिख रही है, हमें तीन दिख रही है ना। एक पे तो क्रय मूल्य दिख रहा है, एक विक्रय मूल्य दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? लाभ और हानि। हमें क्या करेगा? क्रय मूल्य बता दिया। ठीक है, हमें क्या बता देगा? क्रय मूल्य बता देगा, हमें विक्रय मूल्य बता देगा, और हमसे पूछेगा लाभ या हानि। अब वो लाभ या हानि पूछे या लाभ हानि प्रतिशत पूछे, मतलब ये दो चीजें बता देगा और एक हमसे पूछेगा। हमसे क्रय मूल्य पूछेगा, हमें विक्रय मूल्य बता देगा, और हमें लाभ या हानि प्रतिशत भी बता देगा। मतलब टोटल कितनी चीजें हैं? तीन में से दो चीजें हमें बता रहा है, एक चीज हमसे पूछ रहा है। उसके बाद में क्या करेगा? हमसे क्रय मूल्य बता देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, और लाभ या हानि प्रतिशत बता देगा। मतलब क्या है, यहां पे तीन ही चीजों के ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। खरीदा सामान को, बेचा सामान को, बेचने पे हमें प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। तो यहां पे तुम्हें मैं तीन चीजें समझा रहा हूं। हमें यहां पे दो चीजें बताएगा और एक चीज हमसे पूछेगा। एक पार्ट में हमने नॉर्मल से क्वेश्चन किए, अभी देखना तुम इस पार्ट में इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के स्टेटमेंट को लंबा बना देगा। समझना है तुम्हें, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, चार चीजें हैं बस। 100 रुपए में सामान खरीदा, 150 रुपए में बेच दिया, क्या हो गया? 100 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में बेच दिया, क्या हो गया? 100 रुपए में खरीदना क्या है? क्रय मूल्य। 150 रुपए में बेचना क्या है? विक्रय मूल्य। बस इतनी सी बात है। हमें पता है कि जब कोई सामान खरीदा जाता है ना, तो वो उसका प्राइस कितने % होता है? विक्रय मूल्य में अगर लाभ हो गया तो 100 में क्या कर देना है, और विक्रय मूल्य में हानि होगी तो क्या कर देना है? बस। अगर ज्यादा में बेच रहे हैं लाभ, और अगर कम में बेच रहे हैं हानि। बढ़ाने का बोल रहा है 100 में प्लस कर दो, घटाने का बोल रहा है 100 में से माइनस कर दो। ये बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं तुम्हें कि कैसे क्वेश्चन में पूछते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद में कोशिश करो सारे बच्चे इसका आंसर बनाने की। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 16 है अभी तुम्हारे सामने। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। एक मेज को 117 रुपए में बेचा गया तो 10% की हानि हुई। मेज का क्रय मूल्य क्या? पक्का? अभी पता है क्या क्या है? कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। उन्हें एक बार फिर से बताऊंगा डिटेल में, एक दिन जैसे ही टाइम मिलेगा उनको वो चैप्टर फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इनको पक्का कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। ठीक है, यहां पे इसने बोला एक मेज को 117 रुपए में बेचा गया, सामान बेच दिया, है ना। बेचने पे हमें क्या होगा? लाभ या हानि। जरूरी नहीं है कि लाभ ही होगा, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? लॉस। इसने बताया 10% की हानि होगी। अभी मैंने तुम्हें बताया हानि होती है तो क्या करना है? इसका मतलब ये क्या है? 90% है, और ये 90% किसके बराबर होगा?
बोलो समझ में आया कि नहीं? 90% किसके बराबर होगा? हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। अभी बताया क्रय मूल्य क्या होता है? हमें बताना है 100% है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 117 गुना में 100 और अपॉन में क्या होगा? 1 0 से 9 से कैंसिल करेंगे। 1 9 एकम 9, 11 में से 9 गया, क्या बचेगा? 2 के आगे 7 लगेगा, 27 बन गया। और 9 तिया कितना हो जाएगा? 13 की और 10 की गुना क्या आ जाएगी? बोलो भाई आंसर समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सो? अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई बच्चा ऐसा है कि वो नहीं कर पाएगा? कर दोगे ना सब? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या बन जाएगा? ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है, तो कोई बच्चा जल्दबाजी में इसको गलत मत करना। ध्यान से समझ के और आंसर निकालना कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश। स्टेटमेंट को पढ़ो, इसमें बस स्टेटमेंट को घुमा रखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। मोहन ने एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा। यदि इसे 75 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाओ। मैंने तुम्हें याद हो तो हानि और लाभ का ये क्वेश्चन करवाया था। 8% हानि पर बेचा और 17% के लाभ के लिए कितने में, ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक। ध्यान दो भाई सारे बच्चे, बोर्ड में देखो सब। मोहन ने एक वस्तु 8% के लाभ पर बेचा। 8% का लाभ हो गया तो इसका मतलब ये कितने में बेच दिया? ये बात समझ में आ गई? मोहन ने एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब ये कितने % हो गया? यदि 75 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, ये बोल रहा है यदि 75 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता? 14% का मतलब क्या हो गया? 114%। ये बात समझ में आई क्या? अब ये बताओ 108 और 114 के बीच में अंतर 6% का, और वो 6% का अंतर है वो किसके बराबर है? हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। यहां पे लगा दो प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क लगा के और ब्रह्मास्त्र छोड़ दो सारे बच्चे। क्या हो जाएगा? 75 गुना में 100 और अपॉन में क्या होगा? 6 हो जाएगा। कट रहा है किसी पे? 3 से काट दें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पांचे 2 से काटेंगे तो 50 पे कट जाएगा। 25 और 5 की गुना, 25 पांचा 125 और 1 0 लग जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 1250। बोलो समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो ना? कोई एक आध बावली जी हो सकता है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। अगर सीखने की कोशिश करेगा तो वो भी सीख जाएगा, है ना? कर दोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर निकालोगे क्या? शाबाश। जैसी जैसी भाषा में, जैसे जैसे लैंग्वेज में पूछा जाता है वो सारे टाइप करेंगे। हर तरीके से क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन करेंगे भाई। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 234 रुपए का आइटम 10% के नुकसान पर बेचा। गुड, शाबाश। ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनके बेस पे ये क्लास तैयार कर रखी है और आगे भी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा? पक्का? बोर्ड में देखो सारे बच्चे, जिनका आंसर नहीं आया है उनका आंसर क्यों नहीं आया, अपनी गलती को देखना। 234 रुपए का आइटम 10% के नुकसान पर बेचा। 10% का नुकसान मतलब क्या हो गया? 90% किसके बराबर हो गया? 234 के बराबर। आधार मूल्य, बेस प्राइस क्या होता है? 100%। यहां पे लगा दो 100%। अब देखो तुम कितने क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं। 234 गुना में क्या होगा और अपॉन में क्या होगा? 1 0 से 9 दूनी 18, 23 में से 18 निकालेंगे क्या बचेगा? 5 के आगे 4 54 बन गया। 9 6 54 होता है। 26 की और 10 की गुना क्या होती है? क्या आंसर हो जाएगा? बोलो समझ में आके।
अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको जब मैं समझाता हूं तब ये लग रहा हो कि मैथ्स हार्ड होता है, जब तुम खुद से करते हो तब लगता है ना, जब खुद से करते हो तब थोड़ा हार्ड लगता है। वो पता है क्यों लगता है? क्योंकि तुमने कम टाइम में ज्यादा सीखने की कोशिश की है। ठीक है, अगर तुम बेस को मजबूत करके चलोगे ना, अभी क्या होता है कि एक बंदा 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और एक बंदा 1 महीने से प्रैक्टिस करेगा, तो उनमें थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना। लेकिन 1 महीने में अगर तुम्हें तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या है? तुम्हें थोड़ा और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो बाकी काम है उनको छोड़ के प्रॉपर स्टडी के ऊपर फोकस करो। इस लास्ट मंथ में अच्छे नंबर से पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू मैथ्स की क्लास करते रहो, तुम्हें मैथ आने भी लग जाएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बन जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। बहुत प्यारा सा और बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। 2 बार 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ के और सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक आदमी ने 20 दर्जन खिलौने 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए के हिसाब से बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत क्या हुआ। 1 नंबर मतलब हाई फाई क्वालिटी का है। सबा ध्यान से देख के आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिमाग लगाना है भाई थोड़ा सा। तुम्हारे पेपर में इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बाय द वे आ भी जाए, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कोई ना कोई छाप दे ऐसा क्वेश्चन, तो भी तुम्हारा पक्का होना चाहिए कि आंसर निकाल दो। ऑप्शन सी होगा। गुड, शाबाश। और चलो समझ लो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें बता देता हूं इसको ताकि तुम्हें पता लग जाएगा। एक आदमी ने 20 दर्जन खिलौने, पहली बात तो यह है कि हमने कितने दर्जन खिलौने खरीदे? 20 दर्जन खिलौने उसने खरीदे 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। अब ये देखो, 1 दर्जन खिलौने है ना, 1 डजन जो खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं? अब आधी जनता को तो यही समझ में नहीं आता कि 1 दर्जन 375 के, उनको लगा 20 दर्जन है ना वो 375 के। सच बात है ना ये? अभी यहां पे ध्यान देना है तुम्हें। इसने बोला खरीदे 20 दर्जन टोटल और 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, मींस 1 दर्जन है ना वो 375 रुपए के हैं। तो सबसे पहले 20 दर्जन का प्राइस निकाल दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7। कितने रुपए के खिलौने खरीदे? पहली बात समझ में आ गई क्या? जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो सीपी है, जो सामान खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है? 7,500 रुपए पे। आगे की लाइन पढ़ना, प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए के हिसाब से बेच दिया। एक खिलौना है ना, एक खिलौना कितने रुपए का बेचा? 33 रुपए का। खरीदे कितने हैं? 20 दर्जन। 20 नहीं, 20 दर्जन। तो 20 दर्जन का मतलब कितने खरीदे हैं? ये बात समझ में आई क्या? 20 दर्जन खरीदे मतलब 240। अब हमें करना है 240 के साथ में गुना करनी। ठीक है, 0 साइड में रखो। 4 और 3 की गुना 12, कैरी कितना होगा? 4 के 12 और 6 18 और 1 19, कैरी 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब उसने 7,920 रुपए के बेच दिए। ठीक है, खरीदे कितने रुपए के? और एसपी आ गया अपना 7,920 रुपए। एक चीज तो ये पूछ सकता है उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ भाई? 420 रुपए का। पहली बात तो सब बच्चों को ये समझ में आ जानी चाहिए कि 7,500 रुपए में खरीदा, 7,920 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हो गया? इसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ गुना में 100, 420 गुना में क्या होगा? और अपॉन में क्रय मूल्य कितने रुपए है? सीपी 7,500 हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 25 से काट दो, 25 या 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे ये 10 पे कट जाएगा और 3 से किस पे आ जाएगा? 14 की और 4 की गुना क्या हो जाएगी? 56। 56 अपॉन में 10 का मतलब 1 के बाद में पॉइंट, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 5.6% का लाभ हो गया भाई।
समझ में आई बात? ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, आर्मी के एग्जाम में पूछने का 1% चांस है इसका। ठीक है, बस ये तुम्हें देखने के लिए, एक टेस्ट करने के लिए दिया है कि तुम थोड़ा और दिमाग चला सकते हो क्या। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो तुम्हें यह नहीं है कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुम दिमाग लगा के उसका भी आंसर निकाल सकते हो जाएगा सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे दिमाग लगा के इसका आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। जो जो लेवल एग्जाम में आने की संभावना है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, दिमाग लगा के आंसर निकालना है तुम्हें। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। गुड, शाबाश। चलो जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया है वो बच्चे समझ लो अगले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा भी आ जाएगा 100%। ठीक है, एक आदमी ने 11 पुस्तकें 10 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में 11 पुस्तकें बेच दी, लाभ प्रतिशत क्या होगा? सुनना सारे बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम यहां पे लिखना क्रय मूल्य। क्या लिखना? अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेना सीपी, सेलिंग प्राइस, और यहां पे लिखना तुम लोग विक्रय मूल्य। अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेना यहां पे एसपी, लिख लेना सेलिंग प्राइस। यहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख दिया है। अब यहां पे बोला एक आदमी ने 11 पुस्तकें 10 रुपए में खरीदी, तो यहां पे लिखना 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी। एक साइड में तुम्हें पैसे रखने हैं और एक साइड में आइटम रखना है, वस्तु रखनी है। ठीक है, तो ये 11 पुस्तकें यहां पे रख दिया हमने 10 रुपए में, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है? 10 रुपए में 11 पुस्तकें बेच दी। अब क्या बोल रहा है यहां पे? 10 रुपए में 11 पुस्तकें बेच दी, हो गया। 10 रुपए में 11 खरीदी, 10 रुपए में 11 बेच दी। क्या हो रहा है? हो रहा है कुछ? हो रहा है क्या कुछ? एक आदमी ने 11 पुस्तकें कितने रुपए में खरीदी? 10 रुपए में हमने रख दिया, 10 रुपए में 11 खरीदी है। और आगे भी यही बात बोल रहा है, 10 रुपए में 11 पुस्तकें बेच दी। बस खाली यहां पे क्या किया, 11 पुस्तकें आगे लिख दी और यहां पे 11 पुस्तकें बाद में लिख दी। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने जुगाड़ बिठा दिया ऐसे। ठीक है, ये 11 का कर दिया तुमने 10 और यहां पे कर दिया 10 का 11 और तुमने बना दिया 10 का 100 और 11 का बना दिया और तुमने बोल दिया 21% का लाभ हो गया। ये यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आई क्या बात? क्योंकि अलग अलग चीजें नहीं रख सकते हैं। तुमने यहां पे तो रख दी पुस्तकें, 11 पुस्तकें रख दी ना, और यहां पे रख दिए रुपए, तो एक आइटम हो गया, एक साइड पैसे हो गए, दोनों सेम साइड करना है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई तुम्हें ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। 10 रुपए में कितनी खरीदी और 10 रुपए में कितनी बेची, क्या होगा फिर? नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आई क्या बात? अगले क्वेश्चन में बनाओ जुगाड़ यही तुम्हारे वाला कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। दिमाग लगा के आंसर निकालना। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इंग्लिश वाला चेंज नहीं कर रखा है क्या? ओके ओके, इंग्लिश वाला चेंज नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है, ये बताओ भाई हिंदी वाला। ठीक है, एक फल विक्रेता 8 रुपए के 24 केले खरीदता है और 5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? 15 होगा। देख लो अभी सेम कहानी, यहां पे लिखना सीपी और यहां पे लिखना एसपी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 8 रुपए के 24 केले खरीदता है। ये यहां पे 8 रुपए रख दिया और ये क्या हो गया? 24 केले। 5 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? समझ में आ गई क्या बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 की और 8 की गुना क्या होगी? 24 की और 5 की गुना क्या होगी? अब तुम्हें यहां से बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। कोई सामान हमने 96 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा?
और कितने रुपए में बेच दिया। अब इसमें तो पहले ही बता रखा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। पेपर में यह भी पूछ सकता है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमें पता लग जाएगा 96 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया भाई, लाभ। कितने रुपए का, 24 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का, 24। गुना में क्या करेंगे, 100, और अपॉन में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 96। कट रहा है क्या, किस पे, 4 पे, और 4 से काटेंगे तो कितने % का लाभ हो गया। तो तुम तो 15 बता रहे थे, 25 बता रहे थे, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 25% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार इसको देखना, आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा सोल्व करने को, फिर सबके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में आंसर निकालो सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अब की बार सब बच्चों का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल जो पहले वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। ध्यान से देख के आंसर बता दो फटाफट कि सही आंसर क्या बन जाएगा। 27500 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या बन जाएगा इसका आंसर। देखो भाई बोर्ड पे सारे बच्चे, राम ने एक गाड़ी 20,000 रुपए में 20% हानि पर बेची। सेलिंग प्राइस बता रखा है, 20% लॉस का मतलब ये क्या हो जाएगा, 80% है ना, ये किसके बराबर होगा, 20,000 के बराबर। 80% है वो किसके बराबर होगा, इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो जाएगा। अब यहां पे ये नहीं पूछा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 100% नहीं निकालना है। यहां पे ये बोल रहा है कितने में बेचे कि कितने का लाभ हो, तो क्या निकालेंगे यहां पे, 110 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 20,000 गुना में क्या होगा, 110 अपॉन में क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौके 80 हो जाएगा, और 20 से ये कट जाएगा किस पे, 1000 पे। 4 का हमें पता है किसको काटता है, 100 पे, 25 250 हो जाएगा। अब किसकी गुना करनी है, 250 की और 110 की गुना करनी है। दोनों जीरो साइड में रखो, 11 5 55 कैरी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 5 क्या होगा, 2 जीरो और लगा दो, 27 से 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे वो चीज माइंड में सेट करना। एक गाड़ी को 20,000 रुपए में 20% के लॉस पे बेचा, इट्स मीन ये क्या है भाई, 80% है ना। 20% का लॉस है, इसका मतलब ये कितने % है, और हमें कितने का लाभ चाहिए, 80 इसने बता दिया, हमें कितना बताना है, बस उसी तरीके से हो जाएगा। कर लोगे सोल्व, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। दिमाग लगाना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे दिमाग लगा के आंसर निकालो कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। एक आदमी ने एक साइकिल 6,200 रुपए में खरीदी, 1,700 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, 8,200 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो गया है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या होगा, 300 होगा, पक्का। एक आदमी ने एक साइकिल 6,200 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुम लोग गलत लाइन पे चढ़ गए इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। एक साइकिल को कितने में खरीदा, 6,200 रुपए में खरीदा, 1,700 रुपए उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए। रिपेयर करवाने पे कितने खर्च कर दिए, तो ये भी तो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा ना। ये हो गया 0 0 7 और 2 9 6 और 1। इसका मतलब क्या, उसने साइकिल पे 7,900 रुपए खर्च कर दिए। समझ में आएगी बात, 7,900 रुपए खर्च किए, और क्या बोल रहा है कितने रुपए में बेच दिया, 8,200 रुपए में बेच दिया। ये बताओ लाभ हुआ कि हानि, 1-2 तो हानि भी बोल रहे हैं भाई। 7,900 रुपए में खरीदा और 8,200 रुपए में बेचा, तो क्या होगा,
कितने रुपए का? बस आ गया आंसर। ये क्या आंसर बन जाएगा? समझ में आया क्या? बस आवाज नहीं, आंसर निकालो, मुंह से आवाज नहीं निकालनी। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक दिन बताया था, मैं एक क्लास करवा रहा था और उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्वेश्चन है ना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और उस टाइम पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उस दिन बताया था तुम्हें। शाबाश शाबाश। क्या होगा? 640 होगा। गुड, शाबाश। मैंने एक दिन तुम्हें क्लास में ये चीज बताई थी, और ये था वो संख्या वाले में था, वो शायद नंबर सिस्टम वाले में था एक क्वेश्चन को। ठीक है, कि एक संख्या में से इतना जोड़ा जाए और इतना घटाया जाए कि वो संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसे उसका आंसर रहा था 51 या 53। ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था बोर्ड में। ध्यान दो, उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाले में भी आएगा। 832 रुपए की एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपए में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? और मैंने तुम्हें बताया था क्या करना, 832 प्लस में 448 और किससे डिवाइड कर देना? 2 से डिवाइड कर देना। 8 और 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10। 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 4 क्या होगा? 12। किससे डिवाइड करेंगे? 2 काटेगा, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और ये 0। क्या आंसर बन जाएगा? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब जिसको नहीं आता था ना, वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था कि इसके कहां पे क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था ना। और क्वेश्चन देख लो कितना आसान था। ये नंबर सिस्टम वाले में ये क्वेश्चन आया था कि एक संख्या 75 से उतनी बड़ी है जितनी 51 से छोटी। इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें ये बताया था मैंने कि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले में भी आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। आज फिर बता रहा हूं, वो क्वेश्चन भी याद रखना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। हो जाएगा ना सोल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था भाई, जो पिछली बार पेपर हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सेम इसी भाषा में क्वेश्चन पूछा था कि एक वस्तु की लागत कीमत 90 रुपए और हानि 5% है, तो बिक्री कीमत क्या होगी। इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन ए होगा? पक्का? शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया? पक्का? बोर्ड पे ध्यान दो भाई। एक वस्तु की लागत कीमत क्या होती है? अरे लागत कीमत क्या होती है? मैंने तुम्हें बताया था, जब किसी चीज में, सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें बताया था हिंदी में कोई ऐसा वर्ड आ जाए, तुम हिंदी मीडियम में तैयारी करके गए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर देख लेना क्या लिख रखा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने परसेंट, और 100% है ना, वो किसके बराबर है? कितने परसेंट हानि, हमें कितने परसेंट का बताना है, बस यही तो क्वेश्चन है। 95% बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 गुना में 95 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 0 से। अभी इसको 5 पे नहीं काटना है, क्यों? पूरा डिवाइड होगा नहीं, दोबारा से भाग करना पड़ेगा। गुना कर दो, 9 और 5 की गुना 45, कैरी कितना होगा? 9 और 9 की गुना 81 में 4 जोड़ेंगे, और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में 10 का मतलब 1 के बाद में पॉइंट, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 85.50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व। सेम स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, लागत कीमत 90 रुपए, लागत कीमत मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन्स 100%, और 100% किसके बराबर? 90 के बराबर। 5% का लॉस करके उसकी कीमत बतानी है, कितने परसेंट निकाल देंगे? 95% निकाल देंगे। समझ में आ गया? हो जाएगा सोल्व। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या हो जाएगा? ये लो भाई, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:9 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। पिछली बार एग्जाम में पूछा था, मैं तुम्हें अभी वही स्टेटमेंट भी बताऊंगा। अभी 5 और 9 से सोल्व करके बताता हूं। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सुनो। यहां पे देखना है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहली चीज ये देखनी है, कई बार क्या करेगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिख देगा, उल्टा लिख देता है, और तुम फिर वो दूसरी कार्रवाई कर दोगे, गलत हो जाएगा। यहां पे इसने बताया है क्रय मूल्य मीन सीपी और विक्रय मूल्य मीन एसपी। 5:9 का मतलब है कि कोई सामान कितने में खरीदा और कितने में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो गया, 4 रुपए का लाभ हो गया। हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। कोई बच्चा फार्मूला अगर भूल गया है तो नोट कर लेना। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है लाभ गुना में 100 में क्रय मूल्य। वैसे मैंने फार्मूला से चैप्टर करवा नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से किया है, फिर भी याद रखना है। प्रॉफिट इंटू 100 में कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। ठीक है, अब देखो यहां पे लाभ कितने रुपए का, 4 रुपए का, गुना में क्या करना 100, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना, सारी चीजें तुम्हारे सामने लिख रखी है। 5 से कैंसिल कर देंगे, किस पे घटेगा, 4 और 20 की गुना क्या हो जाएगी, 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, हो जाएगा सोल्व। अब देखो तुम्हें एग्जाम में जो पूछा था वो बताता हूं, अब वो करके बताओ मेरे को। एग्जाम में दिया था 4:5, ठीक है, 4:5, 4:5 है, ये एग्जाम में पूछा था लास्ट टाइम वाले में। हो जाएगा, सीपी लिखेंगे, यहां पे एसपी लिखेंगे। सीपी कितना 4, एसपी कितना, कितने रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ किस पे हुआ, और गुना में क्या करेंगे, 4 हमेशा 100 को किस पे काटता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। समझ में आई क्या बात, कोई डाउट किसी को। एक शिफ्ट में पूछा गया था 5:4, बताओ। एक शिफ्ट में पूछा गया 5:4, क्या 20, क्या 20, माइंड में रखना ये बात, ठीक है। ऑप्शन में दिया मिलेगा लाभ या हानि या प्लस या माइनस लिख के मिलेगा, तो याद रखना सारे बच्चे, यहां पे सीपी और यहां पे एसपी। सीपी पे क्या लिखेंगे 5 और एसपी पे कितने रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, क्या हुआ, हानि, कितने की, 1 की हानि, गुना में, अब क्रय मूल्य कितना, 5 से काटेंगे तो हानि हो जाएगी 20%। समझ में आई क्या बात, किसी भी टाइम में पूछेगा तो कर दोगे ना सोल्व। यहां पे भी ध्यान देना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। आगे देखना 5:4 है या 4:5, 9:10 है या 10:9, ये चीजों पे ध्यान रखना। हो जाएगा ना सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर उड़ा दो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया से शानदार से क्वेश्चन चल रहे हैं, सब बच्चों के आंसर आने चाहिए भाई। बताओ सारे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा। 180 होगा, शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 180, सबका आंसर आ गया। अब ये एग्जाम में पूछा था और स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब एग्जाम में पूछना, किसी को ये हो रहा होगा कि सारे एग्जाम में तुम्हें पता है एग्जाम आर्मी का लगभग 20 से 25 दिन चलेगा, है ना, मिनिमम 20 दिन तो चलेगा ही। एक दिन में हो सकता है 2 शिफ्ट में भी एग्जाम और 3 शिफ्ट में भी एग्जाम हो, ठीक है। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो एक दिन में 2 पेपर हो गए, 25 दिन चला तो कितने पेपर होंगे, 50। अब 50 पेपर में सारे क्वेश्चन वही तो आएंगे नहीं, हर रोज अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे ना। हर एक एग्जाम में तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन एक ही बच्चे के एग्जाम में मिल जाएंगे, एक में तो मिलेंगे नहीं। बाकी हर रोज तुम जब एग्जाम देने जाओगे ना तो हर शिफ्ट में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले दिन तुम्हें पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है,
बार बार ये बात बता रहा हूं, जिन बच्चों का स्टार्टिंग में एग्जाम आएगा, पहला दिन जिनका एग्जाम होगा ना, उनका प्रॉफिट भी हो सकता है, उनका लॉस भी हो सकता है। बताऊं कैसे? प्रॉफिट ये हो सकता है कि पहले दिन हो सकता है बिल्कुल आसान पेपर आए, ठीक है, क्योंकि चाहे एसएससी का पेपर दो, चाहे रेलवे का दो या आर्मी का पेपर दो, स्टार्टिंग वाले जो फेज होते हैं वो इजी होते हैं और लास्ट तक क्या होता है, हार्ड होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पहले निकाल दिए, बाद में फिर कैसा भी क्वेश्चन उठा के डालते हैं, तो लास्ट में हार्ड हो जाता है। तो पहले जिनका एग्जाम होगा तो उनको यह फायदा हो जाएगा कि उनका पेपर इजी आएगा। लॉस उनका क्या हो सकता है, पहले दिन उनको पैटर्न का पता नहीं चलेगा कि पहले दिन उनको एग्जाम कैसा मिलेगा जाके। और जो बाकी वाले बंदे होंगे ना, तो उनको पहले दिन का एनालिसिस रात को हो जाएगा, सारे यूट्यूब पे एनालिसिस हो जाएगा, तो आगे आने वाले जिनके एग्जाम है ना, उनको पता लग जाएगा कि जीके में कौन कौन से टॉपिक है उनको रगड़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, साइंस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ किस लेवल का आ रहा है, तो बाकी बच्चों को क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो याद रखना सारे बच्चे, तुम्हारी तैयारी अगर अच्छी है ना, तो चाहे तुम्हारा स्टार्टिंग में आओ चाहे लास्ट में आओ, फतेह कर दोगे तुम। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहे हैं। अतुल ने घड़ी 198 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाया तो मतलब क्या हो गया, और 110 किसके बराबर हो गया, 198 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने रुपए में खरीदा, खरीदने का मतलब कितने परसेंट होता है, सो यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 198 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 से 11 से 1 पे जाएगा, कितना बचेगा 8, और 11 और 8 से 18 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से पढ़ना, ये मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन डाल रखे हैं जो एग्जाम में जिस स्टेटमेंट के हिसाब से पूछे थे, जो भाषा उन्होंने लिखी है, बिक्री कीमत, लागत कीमत, आधार मूल्य, ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन बना रखे हैं। तो सारे बच्चे अच्छे से समझ के आंसर बताना। शाबाश शाबाश, 1232 आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में डाल देंगे इसको, ठीक है, 1232 आ रहा है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। एक वस्तु की लागत कीमत 1100 रुपए, लागत कीमत 1100 रुपए का मतलब क्या हो जाएगा, 100% किसके बराबर है, हमें कितना लाभ चाहिए, 12% का मतलब 112। यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1100 गुना में क्या हो जाएगा, और अपॉन में 2 0 से 112 की किससे गुना करें, 11 दूनी कितना होता है, कैरी क्या होगा, 11 एकम 11 और 2 कैरी कितना होगा, 11 एकम 11 और 1, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 1232 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि हो जाएगा सोल्व। चलो फिर एक क्वेश्चन को और उड़ा दो जल्दी से सारे बच्चे। ये लो भाई, इस चैप्टर के ये समझ लो एंडिंग की तरफ आगे हैं। इस टाइप का भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन आने की, तो हम इस टाइप को भी कवर करके चलते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन डी होगा 660। शाबाश, बहुत बढ़िया। सुनो भाई, अभी बात सुनो ध्यान पे सारे बच्चे, ठीक है, इधर ध्यान दो सारे बोर्ड पे, बस अब कॉपी पे पेन मत चलाओ। यदि ए ने 500 रुपए की किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, और हमें बताना है सी ने कितने रुपए में खरीदा। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पे किसका पूछा, और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है ए का। या तो लास्ट वाले बंदे ने कितने रुपए में खरीदा, या पहले वाले बंदे ने कितने रुपए में खरीदा, ये 2 चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से करने हैं, और तुम्हें दोनों टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पे ए ने कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपए में। ए ने किसको बेच दिया, बी को किस पे बेचा, 20% का लाभ, तो लिख देना भाई 120 अपॉन में 100।
बी ने किसको बेचा? सी को। और सी को किस पे बेचा? 10% का लाभ, तो कितना लिख देना? 110 अपॉन में। अब हमें बताना है कि सी ने कितने रुपए में खरीदा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बोर्ड पे देखना, दिमाग लगाना। हमने जो प्रॉफिट आया उसको ऊपर लिखा है। कहां पे लिखा है? और कब? जब लास्ट वाले नंबर का पूछ रहे हैं, सी का पूछ रहे हैं ना। अब यहां पे देखो 2 जीरो से, और यहां पे दोनों जीरो से, 5 की और 12 की गुना, 60 की और किसकी गुना करेंगे? 11 की और 6 की गुना। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व। अब तुम्हें एक ए वाला पूछते हैं, वो और करके बताता हूं। ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चक्रवर्ती ब्याज वाले में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक 500 रुपए का साधारण चक्रवर्ती ब्याज पहले साल 12% दर पे है, दूसरे साल 10% या 11%, तो उस टाइम पे भी ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने निकाला सी का, और सी में क्या किया? प्रॉफिट ऊपर रख दिया। अब करो एक क्वेश्चन और इधर थोड़ा सा दिमाग लगा। अब यहां पे नहीं बताया कि ए ने बी को कितने में बेचा, ठीक है, इसने डायरेक्ट ये बता दिया ए ने बी को बेच दिया। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे ध्यान से देखिए और उसके बाद में आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ थोड़ा, बस एक ही चीज पे दिमाग लगाना और उधर ही बात बन जाएगी। अभी देखो इधर बोर्ड पे समझ लो, अभी तुम दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हें बताता हूं आसान सा तरीका, और वो याद रखना। यदि ए किसी वस्तु को बी को, पहले वाले क्वेश्चन में देखो तुमने देखा कि क्या बोला था? ए ने 500 रुपए की वस्तु को, है ना, पहले ही प्राइस बता दिया। अभी ये नहीं बताया कि ए ने कितने में खरीदा, हमें निकालना है। इसने बोला कि ए ने बेच दिया बी को किस पर, और बी ने बेच दिया किसको, कितने पर, और सी ने कितने रुपए में खरीदा, और हमसे किसका पूछ रहा है, और पहले वाले में किसका पूछा? सी का। अब यहां पे क्या रखना? 1320। बिल्कुल एक एक्स मान के नहीं करेंगे, नहीं तो ये कई सारे है ना एक्स मान के करते हैं। यहां पे ए की वैल्यू मानेंगे एक्स, फिर वहां पे लेके जाएंगे, वो नहीं करना है। बस तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, वो याद रखना। पहले वाले में सी का बताया तो हमने प्रॉफिट ऊपर रखा। अब इसमें क्या करना? अगर ए का पूछे ना 20% लाभ का मतलब रख देना यहां पे 100 अपॉन में 120। समझ में आई क्या बात? क्या करना? 100 अपॉन में 120। पहले वाले में क्या किया? 120 अपॉन में 100। उसमें क्या था? सी का पूछा था, और इसमें किसका पूछ रहे हैं? तो क्या रखेंगे? 100 अपॉन में 120। अब बी ने सी को किस पर? 10% के लाभ पर, तो 100 अपॉन में क्या रखेंगे? 110। हो गया। यहां पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से यहां पे काट दो, 12 एक कम, 12 एक बचेगा, और फिर 12 पे कट जाएगा। कट गया ना? 11 से काट देंगे, किस पे कट जाएगा? 10 पे। 10 की और 100 की गुना क्या आ जाएंगे? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? दोनों क्वेश्चन का तुम्हें कंपैरिजन करके इसलिए साथ साथ में डाले, क्योंकि अगर एक 10 नंबर पे डालता और एक 21 नंबर पे, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती, तुम भूल जाते क्या कार्रवाई। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल। ये कौन बोल रहा है? आवाज कौन कर रहा है? बताओ ईमानदारी से, कौन बोल रहा था? मेरे को तो पता ही है कौन बोल रहा था, तुम बताओ ईमानदारी से कौन बोल रहा था? हाँ हाँ, खड़ा हो जा, कौन बोल रहा था? ऐसे गर्दन मत मार, ये पूछ रहा हूं किस लिए बोल रहा था? इसको समझा रहा था क्या? तो बता, इसको क्या बता रहा था? हैं? गलत हुआ तो डिस्कस कर रहे थे दोनों, तो पंचायत कर रहे थे, हैं? बता रहा है तू इसको, है कि ऐसे करना है? अरे तू इसको भाई बता क्या रहा था? तू इसको ऊपर होके बता रहा था, है? तुम दोनों के बेड अलग अलग हैं या एक साथ है? अभी क्लास में तो बता दे ऊपर होना है या नीचे होना है, उधर जाके नहीं बताना। समझ में आई ना? जब मैं समझा रहा हूं तो उसको समझ लो। तुम अलग से दुकान खोल के बैठ जाओगे कि ऊपर यहां पे कर, नीचे कर। वो मैं हूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? हो जाएगा सॉल्व?
जब ए का पूछे ना तो ऊपर 100 रखना, और जब सी का पूछे तो नीचे 100 रखना। समझ में आई क्या बात? अब यहां पे हो गए हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये लगभग हमने 30 से 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस के, और ये पूरा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर कैसा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए हैं, जरूर देख लेना, बता देना है। देख लिया क्वेश्चन? अच्छा, आंसर भी निकाल दिया है। देख लेना है कि पूछा किसका गया है। ठीक है, लास्ट वाले का पूछा या पहले वाले का पूछा, वो देख लेना है। 2 क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए सेम कंपैरिजन करके, और इसको यहां पे निकाल लेना है। ठीक है, यहां पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा करना है बताओ? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस करना है या टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क करना है। चलो ठीक है, टाइम एंड वर्क करेंगे। अगर टाइम लग जाएगा तो बीच में एक दिन में एक एज वाला कर देंगे। ठीक है, एज वाले के हैं वो एक दिन में ही फिनिश कर देंगे, तो ये कर देंगे, आराम से सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम तक रिवीजन भी हो जाएगा। जितने क्वेश्चन करवाते हैं इनको पक्के कर लेना, 100% तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। हो जाएंगे सोल्व? चलो अभी क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे। जय हिंद।